हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू दिस चैनल। मैथ गुरु के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चलिए तो हम आपको ले चलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन पार्ट 5 में आपको ले चलते हैं और उम्मीद करते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 अभी तक आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा। और अब आपकी मैं एंट्री कराने जा रहा हूं पार्ट 5 में। ये पार्ट 5 का क्वेश्चन है, चलिए ध्यान से देखिएगा। पार्ट 5 का क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। एक्स वाई 10x प्लस वाई है और 2 नंबर क्वेश्चन में देखिए मैंने क्या किया है, 10 के अंदर एक्स वाई को किया, उसको बाहर कर दिया हूं। अगर मैं 1 नंबर क्वेश्चन बनाता हूं तो 2 नंबर बना सकते हैं आप लोग, क्योंकि 2 नंबर क्वेश्चन में 10xy जो है वो फंक्शन ऑफ फंक्शन पे जा रहा है। 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो एक्स वाई ई इंटू भी पर जाएगा। 4 नंबर में क्वेश्चन जो साइन स्क्वायर पहले जैसे एक्स स्क्वायर का करते हैं उसी तरह हम लोग इसका भी करेंगे। चलिए आइए हम लोग देखते हैं, ये खुद में एक ब्रांड है, ठीक है। चलिए आइए एक एक करके हम लोग इसको देखते हैं। चलिए समझिए, अब आप इसको अच्छी तरह समझिएगा। इम्प्लिसिट फंक्शन अच्छी तरह आप देखिए, इम्प्लिसिट फंक्शन पार्ट 5 को देखिए आप। चलिए अब हमारी एंट्री होने जा रही है, चलिए ध्यान दीजिएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। आप सबके ऊपर हमारी बिहारी की कृपा बनी रहे। चलिए आइए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। नंबर 1, आपका 1 नंबर क्वेश्चन है एक्स वाई फिर आपका है 10x प्लस वाई। आइए ध्यान दीजिएगा, इसको अच्छी तरह समझिएगा। इसको ये खुद में एक ब्रांड है, ये इम्प्लिसिट फंक्शन। आज का जो पार्ट 5 एकदम समझिए बहुत ही ब्रांडेड है एकदम। देखिए हम इसको चलते हैं डिफरेंशिएटिंग की दुनिया में ले चलते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, ये जाएगा आपको ई इंटू वी पर। ई इंटू वी का टाइप कहता है, फर्स्ट को लिखिए, सेकंड का डिफरेंशिएट कीजिए, फिर प्लस सेकंड को लिखिए, फर्स्ट का डिफरेंशिएट कीजिए। बलिया बनारस, बनारस बलिया। अब देखिए ऊपर से सारे टाइप पढ़ाया गया है, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको ई इंटू वी पर लेके हम लोग चलते हैं। फर्स्ट को लिखिए, लिख दिए। सेकंड का डिफरेंशिएट, वाई का डिफरेंशिएट एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होगा जी, डी वाई बटा डी एक्स। सेकंड को लिखिए वाई और एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 हो जाएगा। इसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन पर। डी 10x प्लस वाई, 10 को हटा दीजिए, x प्लस वाई मिला, फिर x प्लस वाई को ले लीजिए। x प्लस वाई क्या है, फंक्शन है। चलिए ध्यान से देखिएगा आप इसको। हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी तरह से दिख रहा है सब कुछ। चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैंने यहां पर क्या किया, इसको ट्रांसफर कर दिया u इंटू भी के टाइप पर। u इंटू भी का टाइप कहता है, फर्स्ट को लिखिए, लिख दिए। y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy बटा dx, आपको अच्छी तरह पता है। चलिए तो फर्स्ट को लिखिए, सेकंड का डिफरेंशिएट कर दिए, प्लस सेकंड को लिख लीजिए, और x को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 हो जाता है। अब इसको हम लोग लेके चले फंक्शन ऑफ फंक्शन पर। अच्छी तरह से सादे सीधे दिख रहा है, एज फंक्शन ऑफ फंक्शन।
आपको पता है सबसे पहले 10 हटेगा, ये मिलेगा, ये क्या है फंक्शन है, इसका dx हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। x dy बाई dx प्लस वाई। चलिए इससे कोई मतलब नहीं है, ये क्या है एच थीटा है, उसका कोफिशिएंट है। आपको फंक्शन ऑफ फंक्शन में बताया, सिर्फ क्या मैं बताता हूँ, सिर्फ साइन का डिफरेंशिएशन होगा, उस पर जितने सारे रूट है वो सब कॉस के साथ आ जाएंगे, क्योंकि वो माइंड में लेके चलेगा वो क्या उसका थीटा है। बड़े कंडीशन में हो, छोटे कंडीशन में हो, उसका कोफिशिएंट है, गुणांक है, थीटा है, एक्स है, और कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये 10 के लिए जो है ना 10x की जगह मान के लिए पूरे का पूरे x है, तो 10 का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर। अब इधर आ जाइए, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 हो गया, और y को x के रेस्पेक्ट में कीजिएगा तो क्या होगा, हम लोग का डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो x को x में कीजिएगा 1 हो जाएगा, और y को x में कीजिएगा तो dy बटा dx हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए, मैं उम्मीद करता हूं कि एक ही राउंड में आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि यहां पर एक्स वाई है, एक्स वाई को हम लोग क्या किए हैं, यू इंटू वी के टाइप पर लेकर गए हैं, ठीक है। अब चलिए आगे इसको हम लेकर बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए सब कुछ तो मिटा गया, फिर भी यहाँ पे सब कुछ है। फर्स्ट को लिखिए, सेकंड का डिफरेंशिएट होगा डी होगा dx, और ये सेकंड हो गया, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, मिला जुला कर ये पूरे कॉम्प्लीटेड हो जाएगा। इसका 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर हो गया x प्लस वाई, और x प्लस वाई को करेंगे x 1 प्लस डी बटा dx हो जाएगा। चलिए अच्छी बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां से इसमें हम लोग दोनों में इंटू करते हैं, चलिए इंटू किया जाए, x डी बटा dx प्लस वाई। अब आप इससे दोनों में इंटू कर दीजिए, सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस, फिर इसमें कर दीजिए सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई और डी बट्टा dx। अच्छी तरह देख लीजिए आप लोग, चलिए ठीक है, दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर माइंड में रखिएगा, हम लोग इसको इंटू किए हैं, ये हो गया प्लस, और फिर सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, यहां पर क्या है जी, यहां पर अगर थोड़ा सा भी दिखने में दिक्कत होगा तो ले लीजिएगा क्या है, यहां पर डी बट्टा dx है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन में आपको अच्छी तरह पता है, सारे डी बटा dx को लेफ्ट में ले लीजिए,
बाकी सबको राइट में ले लीजिए और dy बटा dx कॉमन लीजिए और क्वेश्चन को फाइंड dy बटा dx निकाल लीजिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहां पर एक dy बटा dx है, एक क्या है, दोनों एक साथ लाइए। x dy बटा dx, ये आपका प्लस है, जैसे बॉर्डर इस पर आएगा माइनस में हो जाएगा। सेकेंड स्क्वायर x प्लस वाई dy बटा dx। चलिए ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से, आप यहां से देखिए ये दोनों क्या है, dy बटा dx एक यहां पर है, एक यहां पर है। हम इसको जैसे लाएंगे माइनस में हो जाएगा। अब इधर आपके पास बच गया सेकेंड स्क्वायर x प्लस वाई, ये प्लस वाई उधर जाकर माइनस हो गया। चलिए ध्यान दीजिए, आप देख लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया है, इसमें क्या क्या है, दोनों में इंटू कर दिया है। इंटू करने के बाद आपको पता है dy बटा dx सबको एक तरफ करते हैं लेफ्ट साइड में, मैंने कर दिया। बाकी जो बचा है सबको राइट साइड में कर दीजिए। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग dy बटा dx कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x क्या बचेगा, सेकेंड स्क्वायर x प्लस वाई बचेगा। आइए इधर ध्यान देते हैं, सेकेंड स्क्वायर x प्लस वाई, ये आपका बचेगा। अब dy बटा dx करेंगे तो इसके क्या होगा, बट्टा में हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए, ठीक है, देख लीजिए इसको आप अच्छी तरह से, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। चलिए आपको यहां से अच्छी तरह पता है कि अब हम लोग dy बटा dx का वैल्यू निकालेंगे और वही जो dy बटा dx आएगा वही हमारा क्या है, एन इम्प्लिसिट फंक्शन है। देखो मेरी बात आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। चलिए ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए तो dy बटा dx ये आपका हो गया सेक स्क्वायर x प्लस वाई, और ये आपका हो गया x माइनस सेक स्क्वायर x प्लस वाई, आपका आंसर हो गया। चलिए ध्यान दीजिएगा आप अच्छी तरह से, देख लीजिए इसको आप अच्छी तरह से, ठीक है। चलिए अब 2 नंबर जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये जाएगा आपको फंक्शन ऑफ फंक्शन पे जाएगा। ये किस पे जाएगा मैं आपको इसके हिंट्स दे रहा हूं 2 नंबर क्वेश्चन का, ध्यान दीजिएगा इसको अच्छी तरह से। चलिए देखिएगा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवायो राधे कृष्ण माई सब फास्टर स्टूडेंट, जितना मेरा भाई है जितनी मेरी बहन है सब, राधे राधे। भाई बिहारी जी कृपा हम सब पर बनी रहे, हम सब खुश रहें, मस्त रहें, टेंशन में ना रहें, डिप्रेशन में ना रहें। आजकल नया नया लड़का लड़की डिप्रेशन में चला जाता है, डिप्रेशन का ही ना देन है, बोलिए कि एक लड़की किसी को पहाड़ पर से फेंक देती है, एक लड़का किसी को बेच देता है। राधे राधे, ये सब नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। तो इस क्वेश्चन का हिंट्स आइए मैं दे रहा हूं, आइए इसको लेके चलते हम लोग फंक्शन ऑफ फंक्शन पर। एक्स वाई ये जैसे हटेगा एक्स वाई मिलेगा, फिर एक्स वाई को ले लीजिए, ये चलिए 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर हो गया, ये बिल्कुल रहेगा क्योंकि इसका थीटा है, ये रहेगा, ये हटेगा नहीं। इसको u इंटू वी पे कर दीजिए, फर्स्ट सेकेंड सेकेंड, और क्या होगा
फर्स्ट हो जाएगा। अब बारी बारी इसमें से हम लोग इंटू कर लेंगे। इंटू करने के बाद फिर उधर आपका है ये 1 हो जाएगा, ये dy बटा dx हो जाएगा। सारे को लेफ्ट में लेंगे, बाकी सबको राइट में लेंगे, dy बटा dx निकालेंगे। ये क्वेश्चन पोस्ट भी मैं करूंगा, इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट में कीजिएगा, अगले पार्ट में मैं इसका आंसर बता दूंगा या डायरेक्ट में इसको पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं पोस्ट भी कर दूंगा ताकि आपको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, चलिए आपको जैसे दिक्कत होगा, कुछ है नहीं इसमें, ये चला गया फंक्शन। ऑफ फंक्शन पर टेन हटा एक्स वाई का क्या होगा, dx हो जाएगा। 10 का डिफरेंशियल सेकंड करिए, उसका थीटा हो गया। फर्स्ट को लिखिए, u इंटू वी का टाइप चल रहा है, बलिया बनारस। फर्स्ट को लिखिए, सेकंड का डिफरेंशिएट ड्यू टू dx हो जाएगा, और सेकंड y और x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। तभी आपका कंप्लीटेड हो गया x dy बटा dx और प्लस क्या हुआ y। अब बारी बारी से हम लोग इसमें इंटू कर लेंगे और उसके बाद dy बटा dx निकाल लेंगे। आई होप मेरी बात आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। राधे राधे। उम्मीद मैं करता हूं कि क्वेश्चन भी आपको पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा आप। अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए। ठीक है, अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा। तीन नंबर क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है एक्स वाई एक्स क्यू वाई क्यू। ठीक है, चलिए चलिए ध्यान दीजिएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। चलिए ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। एक्स वाई एक्स क्यू प्लस वाई क्यू है। ठीक है, एक्स वाई जाएगा यू इंटू वी के टाइप पर। ठीक है, चलिए हम लोग इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, चलिए फर्स्ट को लिखिए, सेकंड का डिफ्रेंशिएट प्लस सेकंड को लिखिए, और फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट यू इंटू वी के टाइप पर ट्रांसफर हो गया। मैंने फर्स्ट को लिख दिया। y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट को कहते हैं dy बटा dx, ये आपको अच्छी तरह से पहले से पता है। फिर चलिए सेकंड को लिखिए, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, 1 हो जाएगा। ये टाइप है जो नए लड़के अभी जुड़ रहे हैं यहाँ से। अगर इवन टू भी के टाइप उनको दिक्कत, मैं यहाँ से भी कोशिश कर रहा हूँ। पहले ये जो चैप्टर इम्प्लिसिट हम लोग का चल रहा है, इम्प्लिसिट फंक्शन, आप पार्ट 1 से देखिएगा ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। और थोड़ा सा भी दिक्कत अगर और भी आपको लग रहा है तो 2 बार देखिए, और उसके बाद भी दिक्कत लग रहा है आपको तो सीधे डायरेक्ट ऊपर से टाइप देखिए। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये यू इंटू भी का टाइप है। यू इंटू भी का टाइप कहता है, फर्स्ट को लिखिए, मैंने लिख दिया। सेकंड का डिफरेंशिएट कीजिए, y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है ड्यू टू dx, ये सेकंड का डिफरेंशिएट हो गया, प्लस u इंटू भी का टाइप ही कहता है प्लस। अब सेकंड को लिखिए, लिख दिए, और फर्स्ट का डिफरेंशिएट कीजिए तो x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसका हो जाएगा पावर होना चाहिए, बेस होना चाहिए, जो भी पावर है कम है। आपको पता है ना अच्छी तरह से, x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x पावर 1 कम 3 हो जाता है। आपको अच्छी तरह से पता है, x की पावर 4 का डिफरेंस सीधे लिख दीजिए, 4x पावर जो भी है कम कर दीजिए। x के पावर 7 का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट लिख दीजिए 7x,
जो भी पावर है कम कर दीजिए, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएट डायरेक्ट लिख दीजिए, 3x जो भी पावर है कम कर दीजिए। ठीक है, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो गया आपको 3x स्क्वायर, फिर वाई क्यूब का भी हो जाएगा 3y स्क्वायर। बट चलिए ध्यान दीजिएगा, आप अच्छी तरह से इसको देख लीजिए। ठीक है, चलिए तो आपको पता है ना x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, एक्स क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर, वाई क्यूब का भी हो गया 3y स्क्वायर। लेकिन बट पहले हम लोग पावर का डिफरेंशिएट किए हैं, पावर 3y स्क्वायर। अब y को x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा dy बट्टा dx। ये मैं शुरू में ही बताया हूं कि एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होगा, वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन वो भी 3y स्क्वायर होगा, लेकिन उसमें लग जाएगा dy बट्टा dx। यही तो इम्प्लिसिट है। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कि साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, लेकिन साइन वाई होगा तो कॉस वाई होगा, लेकिन साथ साथ वाई का साथ साथ लग जाएगा dy बट्टा dx। शुरू में मैं बताया हूं। चलिए अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, x dy बट्टा dx प्लस वाई जो जैसे है रहने दीजिए, 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर dy बट्टा dx। आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, सारे dy बट्टा dx को एक तरफ कर देंगे और बाकी सबको क्या करेंगे, एक तरफ कर देंगे। ठीक है, और वही हम लोग का क्या होगा, दैट इज इम्प्लिसिट फंक्शन हो जाएगा और स्पष्ट फलन हो जाएगा। अच्छी तरह से देख लीजिए आप इसको। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, ये आप देख रहे हैं एक्स वाई, तो ये आपका हो गया एक्स वाई का डिफरेंशिएशन हो गया। मैंने फर्स्ट को लिख दिया, सेकंड का डिफरेंशिएट वाई का डिफरेंशिएशन हो जाता है dy बटा dx, और फिर मैंने सेकंड वाई को लिख दिया और एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1। फिर यहां पर देखिए एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन हो जाता है 3x स्क्वायर। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको अच्छी तरह से पता है। फिर इसका भी हो जाएगा आपको 3y स्क्वायर, और पहले पावर का डिफरेंशिएट होता है, फिर x को x में कीजिएगा 1 होगा, लेकिन y को x में कीजिएगा 1 नहीं होगा, बल्कि dy बटा dx हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को लेफ्ट में लेंगे और इन दोनों को राइट में लेंगे, उसके बाद dy बटा dx का वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। चलिए यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए x dy बटा dx। चलिए हम ये आपको पता है ना, इम्प्लिसिट चैप्टर में सारे dy बटा dx को लेफ्ट में लेते हैं, बाकी सबको राइट में लेते हैं। चलिए x dy बटा dx इसको लाइए लेफ्ट में, ये प्लस इधर आकर माइनस हो जाएगा 3y स्क्वायर, और फिर आपका हो जाएगा dy बटा dx। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए सबसे पहले सबसे ध्यान रखिएगा, जो हमको पाकिस्तान में जाना है, तो पाकिस्तान में जो वहां पर व्यक्ति विशेष जो है उसके बाद ही ना हम जाकर वहां पर खड़े होंगे, घर बनाएंगे, कुछ भी करेंगे, कारोबार बिजनेस जो भी करना होगा, मारपीट जो भी करना होगा कर सकते हैं, राइट। तो कहने का मतलब ये ऑलरेडी उस पर सरहद, उस पर ये 3x स्क्वायर पहले से है, तो ये जो जाएगा उसके बगल में जाएगा, पहले नहीं जाएगा। 3x स्क्वायर अक्सर यहाँ पे बहुत लड़के गलती करते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये प्लस आपका उधर होकर क्या हुआ माइनस। अब यहां से आपको अच्छी तरह बात का पता है, हम dy बटा dx को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा जी x
यहां क्या बचेगा, 3y² हो जाएगा। आ जाइए, 3x² माइनस वाई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए ध्यान दीजिएगा, dy/dx 3x² y x माइनस 3y²। चलिए ये आपका आंसर हो गया। आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए, ठीक है, ताकि आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए इसको आप अच्छी तरह से। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे रुक करते हैं हम लोग। आइए ध्यान दीजिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, ठीक है, sin² है और प्लस cos²y sin², सॉरी 4 नंबर हम लोग का जो क्वेश्चन है वो है sin²x प्लस है cos²y 1। यही हम लोग का क्वेश्चन है। तो ये ध्यान देते हैं हम लोग, डिफ्रेंशिएट कीजिए विथ x वी गेट, आपको अच्छी तरह पता है sin² का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। आइए मैं आपको एक बार रिपीट करा दे रहा हूं, sin², sin⁵, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन का है। मैंने शॉर्ट टाइप वीडियो में भी इसको मैं पोस्ट किया हूं, आप देख सकते हैं वहां भी। फंक्शन ऑफ फंक्शन में भी आप देख सकते हैं, इसकी मैं जबरदस्त एंट्री में कराया हूं, ठीक है। चलिए तो ध्यान दीजिए, जैसे हम लोग x² का डिफ्रेंशिएट करते हैं उसी तरह इसका भी करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग पावर का डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो पावर का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा 2 sin x। अब पावर छोड़कर साइन का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, cos x हो जाएगा। तो sin² का डिफ्रेंशिएशन होता है 2 sin x इंटू cos x हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले पावर का डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो पावर में एक कम होना चाहिए ना, 2 sin x पावर एक कम होता है, तो ऑलरेडी sin x है, तो वहां पर ऑलरेडी यहां पर पावर एक ऑलरेडी छुपा हुआ है। वो ना मुझे बताने की जरूरत है, ना वो आपको समझने की जरूरत है, वो आपको पता ही है, हमें पता है, आपको भी पता है, यहां ऑलरेडी पावर एक छुपा हुआ है। तो सबसे पहले मैंने कर दिया, पावर का डिफरेंशिएट कर दीजिए, 2 sin x हो गया, यहां पावर एक हो गया। अब चलिए अब पावर छोड़कर साइन का कीजिए, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, बस इसी तरह इसका कर दीजिए, 3 sin x, और जो भी पावर एक कम कर दीजिए तो 2 हो गया। अब साइन का डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो साइन का डिफरेंशिएट क्या हो गया, cos x हो गया। आप अच्छी तरह से देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो बिहार बोर्ड क्लास 12th में ये एक ब्रांड ऑब्जेक्टिव है जो हमेशा आते रहता है, और जब आपका एग्जाम नजदीक आएगा तो मैं एक चैप्टर का, 2 चैप्टर का, 3 चैप्टर का, जितना संभव होगा एक ही बार एक ही राउंड में मैं ऑब्जेक्टिव टोटल पढ़ाकर आपको ये वीडियो में अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद एग्जामिनेशन हॉल में जाकर
खेल शुरू कीजिएगा, तब बाहर निकलेगा तो कहिएगा हाँ सर गुरु जो आप बोले, आपने जैसा क्वेश्चन सेट किया वैसा ही क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आया है, सेम आया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, ये बिहार बोर्ड का एक ब्रांडेड ऑब्जेक्टिव भी है क्लास 12 के लिए, ठीक है। कभी 2, कभी 3, कभी 4 आ जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ हम लोग रुख करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, चलिए तो साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2 sin x इंटू कॉस एक्स हो गया। फिर इसका आ जाइए, इसका भी हो गया आपको 2 cos y हो गया, और फिर cos का डिफरेंशिएशन कीजिएगा माइनस sin y हो जाएगा, और फिर y का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो होगा dy/dx, और 1 क्या है, कांस्टेंट है, और उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। आपको अच्छी तरह पता है 1 क्या है, कांस्टेंट है, और हर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। 1 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, 5 कांस्टेंट है। अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर में ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, और भी कांस्टेंट है सर। पाई जितना सारा देखते हैं, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, ये सब क्या है, कांस्टेंट है। इसलिए इन सभी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तब जब ये सिर्फ ओनली कांस्टेंट रहेगा तब। अगर इनके साथ वेरिएबल हो गया, अगर 2 मिला तो डिफरेंशिएशन 0, 2x मिला तो 2 का डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा। वहां पे कांस्टेंट वेरिएबल दोनों की फ्रेंडशिप हो गई, तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर करेंगे और वेरिएबल का डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पावर का डिफरेंशिएट कर दिया, तो पावर का डिफरेंशिएट आपको हो गया 2 sin x इंटू कॉस एक्स। अफरोज हमेशा ये बात बोलता है कि जिस दिन जो लड़के आपके कैलकुलस को देख लेंगे, तो जो मोटी मोटी रकम देकर पढ़ते हैं वो सब छोड़ देंगे, क्योंकि फ्री में ही सब कुछ मिल रहा है, फिर मोटी रकम देने की क्या बात है। ये बात वो बोलता है और चैनल को पूरी बारीकी से देखता है वो, क्योंकि उसके अंदर है मुझे 95 प्लस करना है। और भी लोग हैं जो भगा भगा कर देखते हैं। चलिए, अगर जैसे भी आपको समझ में आए, ज्यादा से ज्यादा आपको समझ में आना चाहिए। बातें होते रहेंगी, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएट मैंने यहाँ पे कर दिया है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। फिर चलिए सेम कॉस स्क्वायर का डिफरेंशिएट यहाँ पर हो गया 2 cos y हो गया, अब फिर कॉस का डिफरेंशिएशन साइन होता है, फिर y का करेंगे तो dy बटा क्या होगा, dx हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से यहां से। चलिए तो ये आपका हो गया 2 sin x इंटू कॉस एक्स। ले लीजिए प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, इसको भी सजा देते हैं। 2 sin y हो गया इंटू कॉस y हो गया, और फिर आपका हो जाएगा dy बटा dx इक्वल टू 0। आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए, आप इसको कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, आप अच्छी तरह देखिए इसको। चलिए ध्यान दीजिए, मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं यहां पर, देखिएगा। देखिए साइन 2a का जो फॉर्मूला होता है, साइन 2a, साइन 2a का जो फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू कॉस ए हो जाता है। ध्यान दीजिएगा,
साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू cos a हो जाता है। तो इसको आप देखिएगा, हम इसके जगह लिख सकते हैं sin 2x, इसके जगह भी हम लिख सकते हैं sin 2y, और साथ ही साथ आपका हो जाएगा dy बटा dx इक्वल टू 0। आई होप मेरी बात बिल्कुल आप समझ पा रहे हैं। sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू cos a, sin 2a होता है 2 sin a इंटू cos a, तो आप इसको देखिए 2 sin x इंटू cos a दैट इज हो जाएगा sin 2x हो जाएगा, और यहाँ भी ये 2 sin y cos y ये भी आपका हो जाएगा sin 2y dy बटा dx। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए अब एक काम करते हैं हम लोग, ये माइनस है, ठीक है, या इसको इधर रखते हैं, sin 2y, ये प्लस आपका उधर माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल कर दिया हम लोग। अब आइए, सो देयरफॉर dy बटा dx आपका sin 2x हो गया, और sin 2y आपका आंसर हो गया। आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए, ठीक है, देखिए आप इसको अच्छी तरह से, ये आपका कंप्लीटेड आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप, हम लोग आगे की तरफ रुख कर रहे हैं। चलिए आप इसको देख लिए अच्छी तरह से। चलिए चलते हैं हम लोग आगे, अब रुख करते हैं। आइए 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग आ रहे हैं। इफ y sin x प्लस, फिर ले लीजिए sin x प्लस, फिर ले लीजिए sin x प्लस 2 इंफिनिटिव, फाइंड dy बटा dx। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पर, देखिए इस क्वेश्चन को, ठीक है, पूरा बिल्कुल सही दिख रहा है आपको, sin x। अब ध्यान दीजिए, ये ब्रांडेड क्वेश्चन है, ये बिहार बोर्ड में ये ऑब्जेक्टिव के तौर पे, शॉर्ट टाइप के तौर पर ये पूछा जाता है। ये खुद में एक ब्रांड है, ध्यान से समझिएगा इसको। अब साइन साइन है ना, वहां पे कॉस कॉस भी दे सकता है, टेन टेन भी दे सकता है, सेक सेक भी दे सकता है, लॉग लॉग भी दे सकता है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये बिहार बोर्ड का ब्रांडेड क्वेश्चन है। ये एयरफोर्स नेवी, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए समझिए इसको। देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, यहां पर मैंने साइन साइन रखा है, यहां पर आपको कॉस कॉस भी मिल सकता है, टेन टेन भी आपको मिल सकता है, यहां पर कॉट कॉट भी मिल सकता है। इस चीज को हमेशा माइंड में रीड कीजिएगा। मैं आपको यहां पर 1-2 क्वेश्चन बता सकता हूं। यहां पर साइन साइन भी हो सकता है, कॉस कॉस भी हो सकता है, टेन टेन भी हो सकता है, कॉट कॉट सेक सेक कॉसेक कॉसेक भी हो सकता है, एक्स एक्स भी हो सकता है, x+2 भी हो सकता है। कैसे बनेगा ये चीज ध्यान दीजिए।
हाँ, इंग्लिश से मत घबराइएगा, आपको इफ मीन्स होता है यदि, और फाइंड ड्यू टू डीएक्स मैंने होला ड्यू टू डीएक्स ज्ञात करें। यदि y बराबर, ये क्वेश्चन हो गया, डी वाई बटा डीएक्स ज्ञात करें, देन फाइंड रहेगा तो डी वाई बटा डीएक्स ज्ञात करें। इसलिए आप लोग इंग्लिश से बिल्कुल मत घबराइएगा, आप क्वेश्चन हिंदी में भी लिख सकते हैं। यदि y इक्वल क्वेश्चन तो डी वाई बटा डीएक्स ज्ञात करें। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, ये खुद में एक ब्रांड है, ये ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे भाई, चलिए गिवन साइन एक्स ले लीजिए, फिर साइन एक्स प्लस फिर साइन एक्स प्लस टू इंफिनिटी। ये देखिए यहां पर मैंने 3 साइन एक्स रूट में लिखा है, यहां पर आप 4 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं, 50 टर्म तक लिख सकते हैं। आप जितना मन लिख सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। अगर कभी एग्जाम में आपको यहाँ पर 3 4 दे दे, ठीक है, उससे घबराने की बात नहीं है। साइन की जगह क्रॉस दे दे, उससे भी घबराने की बात नहीं है। अब ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को बनाइएगा कैसे, ये देखिए, यहां पर y कर दीजिए, ये साइन एक्स। अब इसको थोड़ी देर को हम लोग देखिए, तो फिर ये क्या हुआ, y के बराबर हो गया, आपको इक्वल हो गया। अब फिर यहां से भी हम लोग चाहेंगे तो एक और भी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बस इतना समझ जाइए आप, y इक्वल, ये जो भी है सबसे पहले इसमें यहाँ पे जो भी है साइन, कॉस है कॉस, टेन है कॉट, पटना है पटना, छपरा है छपरा, सिवान है सिवान, गोपालगंज, जो है आप उसको लिख दीजिएगा। प्लस यहाँ पे प्लस होगा तो प्लस दीजिएगा, माइनस होगा तो माइनस। अब ये सब देखिए, ये सब किसकी इक्वल है, y के। यहाँ पर y दे दीजिए, रूट दे दीजिए। इस तरह का क्वेश्चन आपको कभी भी मिलता है, राधे राधे, ऐसा क्वेश्चन आपको कभी भी मिलता है, ज्यादा सोचिएगा मत। सबसे पहले यहाँ पे साइन होगा साइन लिखिए, कॉस होगा कॉस होगा, टेन टेन जो हो लिख दीजिएगा, प्लस होगा प्लस लिखिएगा, माइनस होगा माइनस लिखिएगा, इस सबको हटा दीजिएगा और यहाँ पे जो होगा ना वही लिख दीजिएगा। अब यहां से हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, रूट में है, प्रॉब्लम दिख रहा है, काम कीजिए। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, हम लोग दोनों तरफ वर्ग करेंगे। अगर किसी को दिक्कत होगा हिंदी में लिख सकता है, दोनों तरफ वर्ग करने पर स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड विकेट, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अगर हिंदी मीडियम से वो भी मेरे कैलकुलस को समझ सकता है, जो इंग्लिश मीडियम से वो भी मेरे कैलकुलस को समझ सकता है। तो जिसको दिक्कत है आप लिख सकते हैं यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करने पर। चलिए अब हम लोग वर्ग जब कर रहे हैं, कि आपका वाई स्क्वायर हो जाएगा, आपको पता है रूट का स्क्वायर कीजिएगा, रूट का वर्ग कीजिएगा, रूट क्या होगा, हट जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा साइन एक्स और प्लस क्या होगा, वाई हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए ताकि आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आप ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में दिया है फाइंड डी बटा डीएक्स, इसमें डी बटा डीएक्स ज्ञात करना है। कभी कभी यही क्वेश्चन रहेगा सेम, आपका जो हम लोग का डी बटा डीएक्स आएगा ना उसी को लिख देगा, प्रूव करें साबित करें, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा।
अब इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। चलिए यहां से हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, चलिए आपको पता है ना वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट होगा 2y, जैसे एक्स स्क्वायर का 2x होता है उसी तरह वाई स्क्वायर का 2y होगा। अब आप यहां लिख दीजिए 2y और साथ ही साथ लिख दीजिए dy बटा dx। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप अच्छी तरह जानते हैं। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है मेरे भाई, cos x, और y का डिफरेंशिएशन क्या होता है x के रेस्पेक्ट में, dy बटा dx हो जाता है। चलिए यहां से भी आपको अच्छी तरह से पता है कि सारे dy बटा dx को लेफ्ट में कर दिया जाए, सारे dy बटा dx को लेफ्ट में किया जाए, बाकी सबको राइट में कर दिया जाए, ठीक है। चलिए तो 2y ये आपका हो गया, अब यहां ये प्लस इधर आकर के आपका हो गया, माइनस में हो गया, ये cos x हो गया। ध्यान दीजिएगा आपसे, ये प्लस इधर आकर आपको अच्छी तरह पता है इम्प्लिसिट का रूल क्या कहता है, इम्प्लिसिट का रूल कहता है सारे dy बटा dx को एक तरफ कर दीजिए और बाकी सबको एक तरफ कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, वही हम लोग काम करते हैं यहां से। अब यहां पर हम लोग dy बटा dx कॉमन ले लें, तो हम मिल जाएगा 2y माइनस 1, क्या मिलेगा जी, cos x मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा आप अच्छी तरह से, इसलिए dy बटा dx बराबर cos x 2 माइनस 1 आपका हो जाएगा, आंसर हो गया cos x बाई 2y माइनस 1। आप इसको ध्यान से देखिएगा, ये बिहार बोर्ड एयरफोर्स नेवी के लिए खुद में एक ब्रांड है। ये कभी भी अगर आपको ऑब्जेक्टिव की दुनिया में आता है बिहार बोर्ड क्लास 12th में, डायरेक्ट आंसर इसका माइंड में रखिएगा, cos x बाई 2y माइनस 1 हो जाएगा। कभी कभी इसी क्वेश्चन को शॉर्ट टाइप में पूछता है, मैं आपको बताता हूं यही क्वेश्चन शॉर्ट टाइप में कैसे पूछता है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। उम्मीद मैं करता हूं आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, इसी क्वेश्चन को शॉर्ट टाइप में भी पूछता है, कैसे पूछता है, ये भी आपको शॉर्ट टाइप में पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव दोनों में पूछता है, शॉर्ट टाइप में पूछ सकता है और ऑब्जेक्टिव में तो पूछिए मत, ऑब्जेक्टिव में ये आते जाते रहता है, हमेशा घूमते रहता है बिहार बोर्ड में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इफ ले लिया जाए, साइन की जगह हम लोग फिर कॉस लेते हैं, cos x, फिर आ जाइए cos x, फिर आ जाइए cos x प्लस 2 इंफिनिटी, प्रूव दैट
prove that 2y minus 1 dy बटा dx प्लस साइन x इक्वल टू 0। देखिए कभी कभी आपका जो आंसर है ना उसी में से बोल देता है कि उसको साबित करें। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। इफ मीन्स होता है यदि, प्रूव दैट मैंने यहां लिखा है इफ वाई, ये क्वेश्चन हो गया। प्रूव दैट 0, तो इफ का मतलब होता है यदि, यदि y बराबर, प्रूव दैट साबित करें 2y माइनस 1 dy बटा dx प्लस साइन x बराबर 0। आपने क्वेश्चन को हिंदी में भी देख लिया, आपने क्वेश्चन को इंग्लिश में भी देख लिया। हमारे जो बिहार बोर्ड में उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे जो सीबीएसई में उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरे इंडिया बोर्ड में कोई भी है उनको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा आप अच्छी तरह से। चलिए देखिए इसको, यहां से मैं बनाना शुरू कर रहा हूं। चलिए ध्यान दीजिएगा आप अच्छी तरह से। अब ले लीजिए आप सेम cos x प्लस इन सबको हटाकर क्या ले लीजिए y स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड आपको अच्छी तरह से पता है। चलिए y स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट हट जाएगा, cos x। चलिए अब इसका हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट y स्क्वायर का डिफरेंशिएट आपको पता है 2y dy बटा, आपको पता है cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और y का फिर हो गया dy बटा dx। चलिए ध्यान से देखिए आप अच्छी तरह से इसको, आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए, आप कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम इसको आगे लेकर चलते हैं। ये बिहार बोर्ड के लिए खुद में एक ब्रांड है, ये माइंड में रख लीजिएगा इसको। मैंने कुछ नहीं किया, यहां पर आप लोग ऐसे बिल्कुल मत लिखिएगा, आप पूरा कंप्लीट लिखिएगा। हिंदी वाले में लिखना, अगर हिंदी में बनाना होगा तो हिंदी में लिखिएगा। दोनों तरफ वर्क करने पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट, दोनों पक्षों को वर्क करने पर हम पाते हैं। चलिए अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, अब ध्यान दीजिएगा आप अच्छी तरह से। अब हम लोग यहां से काम करते हैं, ठीक है। चलिए 2y और dy, अब चलिए ये प्लस इधर आकर आपका माइनस हो जाएगा, dy बटा dx, आपके पास बचेगा माइनस साइन x। चलिए देखिए जो हम नियम जानते हैं ना उसी का हम लोग पालन करेंगे, जहां तक हम जानते हैं पालन करेंगे। उसके बाद लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है लास्ट में उसके अनुसार हम लोग उसका रास्ता दे देंगे। समझिए डेट इज प्रूव्ड हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर मैंने क्या किया, जैसा हम लोग नियम पढ़े हैं इम्प्लिसिट का वैसा हम लोग पालन कर रहे हैं। dy बटा dx को एक तरफ कर दिए, इसमें कॉमन ले लीजिए dy बटा dx,
ये आपका हो गया 2i -1, क्या मिला माइनस साइन एक्स। अब देखिए, अब हमको यहां से dy बटा dx निकालना है। हम एक बार क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन तो प्रूव करने के लिए बोल रहा है, तो क्वेश्चन के अनुसार अब तो समझिए कि लगभग हम लोग करीब आ चुके हैं। ठीक है, एक काम का हम लोग करते हैं, 2i इसको यहां लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है कि माइनस इधर आकर आपका प्लस हो जाएगा, इक्वल टू क्या बचेगा जी, 0 हो गया। आप अच्छी तरह से देख लीजिए, देख लीजिए, थोड़ा सा अगर दिक्कत होगा तो मैं उसको पीछे फिर मैं बता दे रहा हूं, आप अच्छी तरह से देख लीजिए इसको, आपको थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं हो। ठीक है, चलिए ये मैं इस इसको फिर से मैं यहाँ पे बता देता हूं, वहां पर अगर दिक्कत आपको होगा दिखने में। आइए ध्यान दीजिएगा, मैंने यही लिखा है कि 2i -1, ये यहां पर भी हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कि माइनस इधर आकर आपका प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0, यही हमको साबित करना है। हैंस प्रूव्ड, अतः साबित हुआ। हैंस प्रूव्ड का मतलब होता है अतः साबित हुआ। देखिए मैंने साबित कर दिया, आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख सकते हैं, देख लीजिए। ये जो क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के लिए खुद में एक ब्रांड क्वेश्चन है, शॉर्ट टाइप के लिए भी ब्रांड है और ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए भी ब्रांड है। नीचे में थोड़ा सा अगर दिखने में दिक्कत होगा तो मैंने उसको ऊपर में कर दिया हूं, उसी चीज को मैं यहां पर कर दिया हूं। थोड़ी सी अगर आपको दिक्कत हो रही है तो इस चीज को मैं क्या किया हूं, यहां से ध्यान दीजिएगा, इसी चीज को मैं यहाँ पे कर दिया हूं, आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब इस तरह के क्वेश्चन को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन आइए, इफ एक्स, फिर हो गया एक्स, फिर हो गया एक्स टू इंफिनिटी। चलिए, प्रूव दैट dy बाई डी एक्स 2y -1। आप इसको अच्छी तरह से देखिए, ये खुद में एक ब्रांड है, ये सब पार्ट 5 बिल्कुल ही ब्रांड है। ऐसा क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में भी आता है बिहार बोर्ड में, ऐसा क्वेश्चन आपको शॉर्ट टाइप में भी आता है, ऐसा क्वेश्चन आपको एयरफोर्स एक्स ग्रुप, नेवी, डबल ए, SSR, आर्मी, टेट, इन सभी में इस तरह का क्वेश्चन आता है। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा आप अच्छी तरह से, और आपको जितना भी समझ में आएगा एक बार वीडियो को आप देखिएगा, थोड़ी सी दिक्कत होगा आप दूसरा बार देखिएगा वीडियो को, जब आपको पूरी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कॉपी इसका रेडी कर लीजिएगा।
सारे क्वेश्चन हैं, सबको बताया गया है। और उसके बाद एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, हाँ सर इम्प्लिसिट मुझे बहुत समझ में आया। ठीक है, राधे राधे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन को भी हम लोग उसी तरह बनाएंगे जिस तरह उन सबको भी हम लोग बनाए हैं। आइए यहां से देखिए, क्या कीजिएगा इस क्वेश्चन को, देखिए यहां से इन सबको हटा दीजिए, एक्स ले लीजिए, प्लस है तो प्लस लीजिएगा, माइनस है तो माइनस लीजिएगा, इन सबको हटाकर वहां पर वाई लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर यहां लिखिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट वाई स्क्वायर, तो रूट का स्क्वायर करना, रूट क्या होगा हट जाएगा। यहां से हम लोग चलते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू वी गेट वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट आपका होगा 2y, और साथ साथ आपका हो जाएगा dy बटा dx। वाई स्क्वायर का अच्छी तरह पता है, x का x में 1 हो जाएगा और y का हो जाएगा आपको dy बटा dx हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा आप अच्छी तरह से। चलिए यहां से हम लोग क्या करते हैं, सारे dy बटा dx को एक तरफ कर देते हैं, टू वाई, ये प्लस आपका माइनस हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से, आप इम्प्लिसिट का रूल कहता है सारे डी बटा डीएक्स को एक तरफ कर दीजिए और बाकी सबको एक तरफ कर दीजिए। इम्प्लिसिट का रूल कहता है देखिए यहां से ध्यान दीजिए, तो 2y बीटा dx मैंने इसको ले लिया माइनस में इक्वल 1, अब dy बटा dx कॉमन ले लीजिए, चलिए तो कॉमन लेने पर बचेगा 2y। अब निकालते हैं हम लोग dy बटा dx, तो 1 यही हमको साबित करना है, dy बटा dx बराबर 1/2y माइनस 1, यही हम लोगों को साबित करना है। आप अच्छी तरह से ध्यान से देखिए अब आप, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए ध्यान से देख लीजिए, अब आपका यही साबित करना है, dy बटा dx बराबर क्या साबित करना है जी, dy बटा dx बराबर 1/2y माइनस 1 आपका साबित करना है। ठीक है, चलिए आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए।
चलिए, तो मैंने यहां पर आपका आ गया आपका, ठीक है, dy बाई डी एक्स 1 बाई, ये आपका साबित हो गया, एंड प्रूव्ड। देख लीजिए आप बिल्कुल अच्छी तरह से, ये आपका साबित हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। लाइट थोड़ी कटी हुई है, उम्मीद कीजिए आ ही जाएगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। इफ, चलिए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, राधे कृष्ण। बिहारी जी का नाम लीजिए, लाइट आ गया, राधे कृष्ण। चलिए अगला क्वेश्चन, हम आपको देते हैं log x, फिर log x, फिर आपको log x टू इंफिनिटिव, प्रूव दैट dy बेटा dx 1/x 2y-1। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप अच्छी तरह से। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है इम्प्लिसिट के टाइप पर है, लेकिन ये लॉगरिथम का क्वेश्चन है, ये लॉगरिथम का क्वेश्चन है। माने इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है ना, यहाँ पे साइन साइन हो, कॉस कॉस हो, टेन टेन हो, कॉट कॉट हो, लॉग एक्स हो, एक्स एक्स हो, 2x हो, x+1 हो, ये सब क्या है, खुद में एक ब्रांड है ये। और मैं अभी आपको ये नहीं बता रहा हूं ये कब आया है, एग्जाम नजदीक आने दीजिए, अब मैं आपको बताऊंगा ये, अब ये अब आया है, ये इस टाइम है, ये अब आया है, ये आने वाला है। बस इतना जानिए, ये बिहार बोर्ड क्लास 12 के लिए ये भी एक ब्रांड है, बराबर घूमते रहता है ये बिहार बोर्ड में, चक्कर लगाते रहता है ये। एयरफोर्स के एग्जाम देने जाइएगा, ऑब्जेक्टिव में दे देगा आपको, बनाना आपको है 45 सेकंड में क्वेश्चन को, 45 सेकंड में काहे नहीं बनेगा, डायरेक्ट हम लेंगे सीधे y² ले लेंगे, सीधे लिखेंगे आपको कौन सी log x प्लस वाई, वहां से फटाफट डिफरेंशिएट कर देंगे, एकदम 45 सेकंड कौन का है, 30 सेकंड में, 20 सेकंड 25 सेकंड में क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। एयरफोर्स में एक्स ग्रुप, जैसे आप लोग 12 पास कीजिएगा, आप लोग एयरफोर्स का एग्जाम दीजिएगा, नेवी का एग्जाम दीजिएगा, आर्मी क्लर्क का एग्जाम दीजिएगा, और कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
उसके बाद आगे इंजीनियरिंग सेक्टर में जाना है, लेकिन एग्जाम दीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ मैथ गुरु जो बोले थे बिल्कुल सही बोले थे। चलिए अब हम इसको आगे लेकर चलते हैं। अब आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से बना सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और अब हम लोग का इम्प्लिसिट फंक्शन जो है पार्ट 6 मैं उसमें भी आपको मैं कुछ वीआईपी क्वेश्चन ही मैं बताऊंगा। पार्ट 6 पार्ट 7 या 6 पे ही मैं इम्प्लिसिट को द एंड करूंगा या पार्ट 7 में ही द एंड कर दूंगा। इसके बाद आएगा एक्सपोनेंशियल चैप्टर आएगा, वो एकदम समझिए कि ऑब्जेक्टिव की दुनिया का बादशाह है एक्सपोनेंशियल चैप्टर। वहां पे दबा का ऑब्जेक्टिव आता है, डिफरेंशिएशन में भी आता है और इंटीग्रेशन में भी आता है। उसकी पहचान क्या है? e के पावर x एक्सपोनेंशियल e के पावर x e के पावर 4x e के पावर 2x e के पावर -2x e के पावर -x। जैसे इम्प्लिसिट चैप्टर हम लोग का समाप्त होगा, इसके बाद मैं आपको चालू करेंगे एक्सपोनेंशियल चैप्टर, जहां से ऑब्जेक्टिव आपको पूछिए मत, एक एक ऑब्जेक्टिव आप बिहार बोर्ड कहीं से दे आपको एक एक ऑब्जेक्टिव आप उसका क्रैक कर दीजिएगा। सीबीएसई बोर्ड कहीं से दे एक एक ऑब्जेक्टिव का उसका जवाब आप दे दीजिएगा एकदम। ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा। e के पावर x मिलेगा, e के पावर 2x मिलेगा, 2x + 4 मिलेगा, 3x + 2 मिलेगा। ये सब आपको मिलेगा आपको एक्सपोनेंशियल चैप्टर में, जिसका आप लोग वेट कर रहे हैं। सर इस तरह का ऑब्जेक्टिव कब बताइएगा? बताएंगे, शॉर्ट वीडियो में बताएंगे, पोस्ट में भी बताएंगे, और यहाँ पे आपको लॉन्ग वीडियो में भी बताऊंगा मैं। फिर आपको इसी में आपको मिलेगा e के पावर sin x मिलेगा, e के पावर 10x मिलेगा, इसी में आपको मिलेगा e के पावर x/2। आजकल नया ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में आता है, ये देता है e के पावर 3x/2। ये बिहार बोर्ड के लिए सब ब्रांडेड ऑब्जेक्टिव है। इंटीग्रेशन में भी आता है दबा के और डिफरेंशिएशन में भी आता है दबा के। अगले महीना में हमारी इंटीग्रेशन भी शुरू हो जाएगी। डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल को समाप्त होने दीजिए, उसके बाद देखिए मैं कोशिश करूंगा अगले महीना में इंटीग्रेशन शुरू कर दे। इंटीग्रेशन आपको अगस्त, सितंबर, अक्टूबर लंबा सफर है, पूरे आपको चलेगा, ये 3 महीना इंटीग्रेशन चलेगा। जबरदस्त एंट्री होगी इंटीग्रेशन की आपके लाइफ में, पूरे एक्शन के साथ हिंदी पिक्चर फिल्म वार की तरह, भोजपुरी जगत के पावर स्टार और खेसारी लाल की तरह आपकी इंटीग्रेशन में जबरदस्त एंट्री में कराऊंगा। और ये रिकॉर्डिंग का जगह भी चेंज कर दूंगा। बाहरी जो आवाज जो डिस्टरबेंस करता है वो किसी तरह का आपको डिस्टरबेंस ना करे। तो चलिए आप इस चैप्टर को बाय कीजिए। अगला पार्ट 6 देखिए, इसका वो वीआईपी ब्रांडेड क्वेश्चन आएगा उस सब में। इसमें किस तरह का ऑब्जेक्टिव पूछता है वो मैं आपको शॉर्ट टाइप में बता दूंगा उसको। अब ध्यान दीजिएगा, इसका वेट कीजिए। ये क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। कमेंट में जरूर कहीं लिखिएगा कि हाँ सर मैंने इस क्वेश्चन को बना लिया, मुझे ये पूरे के पूरे 100% समझ में आ गया। तो चलिए
मैं अपनी बातों को ही पर रख रहा हूं। फिर आपकी और हमारी मुलाकात पार्ट 6 में होगी। उसके बाद इंतजार कीजिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसकी पहचान है ई के पावर कुछ भी हो, वो क्या है, वो एक्सपोनेंशियल है। अगर किसी में इनवर्स हो, साइन इनवर्स हो, कॉस इनवर्स हो, साइन इनवर्स 2x हो, वो क्या है, डीसी ऑफ इनवर्स फंक्शन है। साइन 2x, साइन 3x, साइन 4x, रूट एक्स में हो, वो सब क्या है, फंक्शन ऑफ फंक्शन है। ये समझना खुद में एक ब्रांड है। और मैं ऐसा समझाऊंगा, इतना समझाऊंगा ना, एक्सपोनेंशियल में चालू करेंगे। जैसे मैंने इम्प्लिसिट चालू किया तो मैंने सारे चैप्टर को बताया, कैसे पहचानेंगे ये पाकिस्तान का आधार कार्ड है, ये अमेरिका का आधार कार्ड है, ये भारत का आधार कार्ड है, ये जापान का आधार कार्ड है। तो फिर मैं जब एक्सपोनेंशियल चालू करूंगा ना, मैं वहां आपको बताऊंगा। तो चलिए, एक्सपोनेंशियल का पहचान है कि ई के पावर अगर कुछ भी रहेगा, समझिए वो एक्सपोनेंशियल है। उसको कैसे बनाएंगे, आने दीजिए। एकदम मजेदार चैप्टर है ये, खूब समझ में आएगा। छोटा चैप्टर है, बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। 2 पार्ट, तीसरा पार्ट नहीं जाएगा इसका। फिर मैं उसके आगे नया चैप्टर चालू करूंगा। चलिए, तो मैं अपनी बातों को यहीं पर रख रहा हूं। आप खुश रहिए, मस्त रहिए, चैनल को प्यार देते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके ऊपर हमारी बिहारी की कृपा बनी रहे। राधे राधे।